एक खिड़की थी, एक साधारण सी खिड़की जो हर रोज खुलती थी, बंद होती थी। लेकिन क्या खिड़की सिर्फ एक खिड़की होती है, या फिर वो एक रास्ता होती है, बाहर की दुनिया को देखने का, अपने अंदर झांकने का, या शायद सपनों तक पहुंचने का? विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी हमें ये एहसास कराता है कि जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीजें वही होती हैं जिन्हें हम सबसे मामूली समझते हैं। दीवार में एक खिड़की रहती थी विनोद कुमार शुक्ल का एक अनूठा उपन्यास है जो साधारण जीवन की असाधारण गहराइयों को बड़ी सादगी से उजागर करता है। ये कहानी एक छोटे शहर में रहने वाले स्कूल टीचर के जीवन पर केंद्रित है जो बाहर से देखने पर एक आम आदमी लगता है, लेकिन उसकी सोच, उसकी दुनिया और उसका नजरिया उसे विशेष बना देता है। वह रोज की जिंदगी के छोटे छोटे लम्हों में भी अर्थ ढूंढता है, उन चीजों को महसूस करता है जिन्हें बाकी लोग अनदेखा कर देते हैं। यह कहानी बाहरी दुनिया से ज्यादा उसके भीतर की दुनिया की कहानी है, जहाँ कल्पनाएं, विचार और भावनाएं किसी सजीव पात्र से कम नहीं हैं। उसके घर में एक खिड़की है जो उसके लिए सिर्फ एक खिड़की नहीं बल्कि एक नई दुनिया की झलक है। वह इस खिड़की से बाहर देखते हुए सोचता है कि इस खिड़की के बाहर की दुनिया कितनी विशाल है, कितनी अलग और कितनी दिलचस्प। खिड़की उसके लिए केवल हवा और रोशनी का रास्ता नहीं बल्कि एक उम्मीद है, एक अवसर, एक नया दृष्टिकोण। जब वह इस खिड़की से देखता है तो उसे दुनिया के छोटे छोटे बदलाव भी बड़े लगते हैं। पेड़ों की टहनियों का हिलना, पक्षियों का आना जाना, बच्चे जो गलियों में खेलते हैं, राहगीर जो अपने अपने कामों में व्यस्त है। हर छोटी चीज में वह एक गहरी कहानी देखता है, एक छुपा हुआ संदेश जिसे शायद कोई और नहीं समझ पाता। शिक्षक की दुनिया बाहर से जितनी स्थिर और सामान्य लगती है, अंदर से उतनी ही कोमल और संवेदनशील है। उसकी पत्नी, जो उसे बहुत अच्छी तरह समझती है, कभी कभी उसकी कल्पनाओं और विचारों को देखकर मुस्कुराती है। वह उसे व्यावहारिक जीवन में रहने की सलाह देती है, लेकिन जानती है कि उसके पति की दुनिया केवल इस घर और स्कूल तक सीमित नहीं है। उनके बीच कोई भारी संवाद नहीं होते, लेकिन मौन भी बहुत कुछ कहता है। एक दूसरे के प्रति उनका प्रेम बहुत सहज और अनकहा है, जो शब्दों के बिना भी गहराई से महसूस किया जा सकता है। वह स्कूल में पढ़ाने जाता है, जहाँ बच्चों से उसकी बातचीत अक्सर पाठ्यक्रम से बाहर निकलकर किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाती है। उसे सिर्फ किताबों में लिखे शब्दों को रटाना पसंद नहीं, बल्कि वह चाहता है कि बच्चे सोचें, महसूस करें, सवाल करें। उसे ये देखकर खुशी होती है जब कोई बच्चा किसी चीज को सिर्फ इसलिए नहीं मानता क्योंकि वह किताब में लिखा है, बल्कि इसलिए मानता है क्योंकि उसने खुद उसे अनुभव किया है। उसके लिए शिक्षा केवल सूचनाएं देने का माध्यम नहीं, बल्कि सोचने और महसूस करने की कला सिखाने का जरिया है। धीरे धीरे कहानी हमें ये एहसास दिलाती है कि जीवन में असली सुंदरता उन्हीं लम्हों में होती है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। जिस खिड़की से वह रोज बाहर देखता है, वही खिड़की उसकी दुनिया और उसके अंदर की दुनिया के बीच का पुल बन जाती है। कभी कभी वो सोचता है कि अगर ये खिड़की न होती तो शायद उसकी कल्पनाएं भी सीमित हो जाती, लेकिन ये खिड़की उसे बाहर की दुनिया से जोड़ती है और भीतर की दुनिया को और विस्तृत बना देती है। यह उपन्यास हमें बताता है कि साधारण जीवन भी कितनी गहराई और सुंदरता से भरा हो सकता है। हमें बड़ी घटनाओं की जरूरत नहीं होती ये महसूस करने के लिए कि जिंदगी जीने लायक है, बल्कि जिंदगी उन्हीं छोटे छोटे पलों में बसती है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। एक खिड़की से बाहर झांकना, किसी के हंसने की आवाज सुनना, शाम को हल्की ठंडी हवा का स्पर्श महसूस करना, यही असली जीवन है। ये उपन्यास कोई भारी भरकम कहानी नहीं कहता, बल्कि हमें ये एहसास कराता है कि जो चीजें हमें सबसे छोटी लगती हैं, वही हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होती है। एक खिड़की जो बस एक खिड़की भर नहीं, बल्कि सोच और संभावनाओं का प्रतीक बन जाती है। ये किताब हमें जीवन को महसूस करने, उसे देखने, उसे जीने का एक नया नजरिया देती है। और शायद इसे पढ़ने के बाद हम भी अपनी जिंदगी में किसी न किसी खिड़की को नए सिरे से देखना शुरू कर दें।
शायद जिंदगी में असली सवाल यही है, क्या हम अपनी खिड़की देख पा रहे हैं? क्या हम उन छोटे छोटे पलों को महसूस कर पा रहे हैं जो हमारी दुनिया को गहराई देते हैं? इस कहानी के बाद अगली बार जब आप किसी खिड़की से बाहर झांकेंगे तो शायद आपको सिर्फ सड़क, पेड़ और आसमान नहीं दिखेंगे, बल्कि जिंदगी का वो रंग भी नजर आएगा जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।